A very happy Christmas to everyone. We are now left with last 10 days of our exams and ये आखिरी के 10 दिन पिछले 2 महीने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज राइट नाउ यू आर री रिवाइजिंग योर इंटायर सिलेबस एंड थॉरली प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ. अ लॉट ऑफ कमेंट्स जो मुझे आजकल आ रहे हैं वो सेल्फ डाउट के आ रहे हैं एंड यू आर फीलिंग कि इतना कुछ अभी मैंने पढ़ लिया है कि एवरीथिंग इज गेटिंग ब्लर्ड एंड क्या मैंने सही चीज़ पढ़ी है या नहीं. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू चेंज एंड रीसेट योर माइंडसेट बिकॉज सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं होती है. इंटरनेट ने हमारे दिमाग में एक बस क्रिएट कर दिया है कि यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू नो दिस, बट आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत है ही नहीं. इफ़ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो द हाई यील्डिंग टॉपिक्स एंड उनको ही अच्छे से री रिवाइज करके इन आखिरी दिनों में आप अपने पेपर को अच्छे से टैकल कर सकते हो. इफ़ आई गिव यू अ प्रॉपर पिलर स्ट्रैटेजी कि आपको इन 3 चीज़ों को फोकस करना चाहिए तो आपको सबसे पहले एवरीडे बेसिस पे एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड PYQs लगाने हैं. व्हेन यू प्रैक्टिस 200 क्वेश्चंस एवरी डे यू आर ऑलरेडी रिवाइजिंग योर इंटायर सिलेबस थ्रू क्वेश्चंस. आपको अपने सारे नोट्स लेके उसको एक पैसिव रीडिंग नहीं करनी है. यू हैव टू गो थ्रू थरो प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस जहां से आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आएगी. यू आर गोइंग टू कैप्चर द कीवर्ड्स एंड क्योंकि आप एक मिसलेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर भी तैयार हो रहा है, लिटरेरी थ्योरी भी तैयार हो रहा है. यू आर री रिवाइजिंग द critical terms of Aristotle, be it T.S. Eliot and many more things. So when you go through miscellaneous question, you are already re-revising your content and making connections. दूसरा है high yield theory revision. Now you all are aware थ्योरी क्रिटिसिज्म से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अराउंड 27 to 30. तो ये जो आखिरी टाइम है ना, यू शुड री रिवाइज द थ्योरी पार्ट, द क्रिटिसिज्म पार्ट. कौन सा टर्म किसने कॉइन किया है, कौन सी थ्योरी क्या कहने की कोशिश करती है, बिकॉज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी क्वेश्चंस फ्रॉम योर दीज हाई यील्डिंग टॉपिक्स. नेक्स्ट कम्स योर मेमोरी, माइक्रो मेमोरी बूस्ट सेशंस की दिन का आपको कुछ हिस्सा रोट लर्निंग पर देना होगा बिकॉज अभी आप जो रोट लर्निंग करोगे वो इतना फ्रेश होगा कि एग्जाम के दिन तक आपको वो बहुत अच्छे से याद रहेगा. योर ऑथर्स, देयर वर्क्स, देयर डेट्स, उनकी क्रोनोलॉजी इस टाइम पे आपने ऑफकोर्स अपने शॉर्ट पॉइंटर नोट्स बनाए होंगे, उनको बार बार उठा के रिवाइज करना है. मॉर्निंग में आपको उठना है, सबसे पहले आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे आप सेक्शन वाइज लगाइए चाहे आप मिसलेनियस लगाइए, जहाँ पे एटलीस्ट 50 क्वेश्चन हो. पूरे दिन के दौरान आपको ये 4 बार करना होगा तभी आपके 200 क्वेश्चंस आप लगा पाओगे. आप अपनी मिस्टेक से डरिए मत, उनको एनालाइज करिए. लेट मी टेल यू, हमारे दिमाग की एक बहुत स्पेशल लिंकिंग टेक्निक होती है कि जिस क्वेश्चन में आप गलती करते हो एंड फिर से जाके उसको री रिवाइज करते हो तो वो आपके दिमाग में एक अजीब सा लिंक बना देता है कि गलतियों की वजह से यू कम थ्रू अ लॉट ऑफ न्यू मोर थिंग्स एंड वो आपके दिमाग में स्टे करती है. जब भी क्वेश्चंस लगा रहे हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नया कीवर्ड मिल गया, दैट इज यू आर टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू हिस्टोरिसिज्म, कोई नया वर्ड आपको मिल गया तो वो आपने अपने नोट्स में ऐड कर लिया. कोई भी नई डेफिनेशन मिल गई तो आपने वो अपने नोट्स में ऐड कर ली. क्वेश्चन पेपर को भी एक प्रॉपर नोट्स की तरह ट्रीट करो क्योंकि उनके ही कीवर्ड्स आपको एग्जाम में काम आते हैं. देन आफ्टरनून में आपको वही जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है वो उठाने हैं कि आप पहले के 3 दिनों में लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को कंप्लीट करिए. देन आगे के दिनों में आपको ब्रिटिश लिटरेचर एंड लिटरेरी मूवमेंट साथ में करना है बिकॉज वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. देन आप आगे के 2 दिनों में इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट कर सकते हो एंड पूरा इंडियन लिटरेचर कर सकते हो अलॉन्ग विद इंग्लिश इन इंडिया, जिसमें मकाउले मिनट्स एंड ELT मेथड्स वगैरह पूछे जाते हैं. एंड आखिरी के दिन आप फुल रिविजन कर सकते हो. इवनिंग के टाइम पे आपको डेट्स को रटने में एंड डेट्स को रिकॉल करने में टाइम स्पेंड करना है. आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई एग्जाम मैंने जो अपने सेपरेट नोट्स बनाए हुए थे, एक तो बड़े वाले नोट्स थे एंड उससे भी एक शॉर्ट पॉइंटर नोट्स थे जो मैंने A4 शीट्स पे लिखे होते थे. आई यूज टू आस्क माई सिस्टर, शी वॉज इन डूइंग हर स्कूलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि प्लीज बी स्ट्रिक्ट विथ मी एंड आस्क मी एनी डेट, एनी राइटर, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू आंसर तो मुझे उसके लिए डांटो. तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स एंड आप डेट्स, क्रिटिक्स, टर्म कि ये वाला राइटर ये वाली थ्योरी में आता है या नहीं. आस्क योर सिबलिंग्स टू आस्क यू एनी रैंडम क्वेश्चंस कि बताओ ये वाला जो क्रिटिक है वो कौन सी थ्योरी को बिलोंग करता है, उसका फेमस काम पूछो, उसकी डेट पूछो. क्रोनोलॉजी में लगाने को अपने सिबलिंग से कहो कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे. जितना ज़्यादा आप किसी के साथ बैठ के रिकॉलिंग करोगे,
क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डेट बेस्ड क्वेश्चंस आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक स्टे करेंगे। रात के टाइम को थोड़ी सी स्लो रीडिंग के लिए आपको रखना है, बिकॉज यू हैव टू स्लीप। ये जो आखिरी के 10 डेज होते हैं बच्चे बहुत एंशियस हो जाते हैं, बट यू नीड टू काम योर माइंड एंड आपको अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है एंड एंशियस होके कभी भी आपको नहीं सोना है, बिकॉज जितनी अच्छी आप नींद करोगे उतना ही फ्रेश आप अगले दिन के लिए तैयार हो पाओगे। सो शाम के टाइम पे आप अगेन क्वेश्चन उठाओ, उनकी मिक्स्ड एनालिसिस करो, उनके क्वेश्चंस को लगाओ। कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको आप री रिवाइज कर लीजिए एंड उसके बेसिस पे आप बहुत ही लाइट रीडिंग करिए। रात के टाइम पे अपने आपको प्रेशर नहीं देना है। नेक्स्ट, एग्जाम हैक्स आप लोग याद रखिए कि वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस तो आइडेंटिफाई द कीवर्ड। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन कीवर्ड्स। कितने सारे क्वेश्चंस बच्चों के सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे ही निकल जाते हैं। तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन उन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो या फिर उनको अपने नोट्स में लिखो। आपको एलिमिनेट करना है एक्सट्रीम्स को। कोई ऐसे ऑप्शंस होते हैं आपके क्वेश्चन के जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे होते हैं, उनको आप निकालना अभी से ही सीखिए, ताकि आप एग्जाम सेंटर पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ की प्रैक्टिस कर चुके हों, so that you feel confident and don't change answers in panic। कई सारे बच्चे एग्जाम सेंटर वाले दिन होके आते हैं, मुझे बताते हैं कि मैम आई न्यू दिस आंसर एंड तब भी मैंने गलत कर दिया, बिकॉज यू गेट पैनिक कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका माइंड अगर आपको किसी भी आंसर के टुवर्ड्स एक करेक्ट सिग्नल दे रहा है तो उसको फॉलो करो, उस पर ज़्यादा आप लोग री इवेल्युएशन मत करिए। एंड द लास्ट थिंग इज बिलीव इन योर प्रिपरेशन। आई नो दिस टाइम इज समथिंग, आई हैव गॉन टू दिस फेज कि ये बहुत ओवरवेलमिंग होता है। यू थिंक एवरी नेगेटिव थिंग अबाउट योर सेल्फ इन योर प्रिपरेशन, बट आपने प्रिपरेशन की है, बस उसको अच्छे से मन लगा के री रिवाइज करो, क्वेश्चंस लगाते जाओ, क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस को समझो एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू दिस पेपर। मुझे बताना कि आप लोग के क्या थॉट्स हैं आने वाले 10 दिनों के लिए एंड हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर फॉर योर एग्जाम्स। If at all you are a new student who is attempting this paper for the first time and you want to prepare with me for the upcoming attempt, तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आप अपने आप को एवेल्युएट करना चाहें तो ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर बच्चों को कई सारे पोल्स एंड टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एवरीडे बेसिस पे मिलती रहती हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट for the upcoming 10 days. I know you are going to do well. Just say this thing to yourself even 100 times a day that you are going to do it very well. I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.